मोक्ष पाना इंसान के जीवन का परम लक्ष्य होता है, जिसके लिए वो संन्यास लेता है, कितनी तरह की यात्राएं करता है, कितने ही ग्रंथ पढ़ता है, पर एक उपवास है जो मोक्ष पाने के लिए रखा जाता है और वो है एकादशी। पर साल में 24 एकादशी आती हैं, पर उसमें से एक एकादशी है जो खास मोक्ष दिलाती है, जिसका नाम ही है मोक्षदा एकादशी। क्योंकि इस दिन यानी मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और उसके बाद तो कई लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। कुरुक्षेत्र वह क्षेत्र, वह स्थान जहां कुरु वंशजों का युद्ध हुआ था, यानी पांडवों का और कौरवों का। पूरा इतिहास बताऊंगा यहाँ पर पहले इन भाई साहब की जरा बातें सुन लीजिए। गीता जयंती मोक्षदा एकादशी 2022 संध्याकालीन का आतिशबाजी देखते ही बनता है। और आप सामने ब्रह्म सरोवर के दर्शन कर पा रहे हैं, जो कि कैलाश मानसरोवर के समान महत्व वाला है। चारों तरफ का दृश्य देखें। दिसंबर 2022 सामने सर्वेश्वर महादेव का मंदिर, माता भद्रकाली और स्थानेश्वर महादेव के दर्शन करना न भूले। जय हिंद, विजय भारत, वंदे मातरम। दीपावली सा महसूस हो रहा है। कुरुक्षेत्र, एक गाना सुना होगा आपने, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और कुरुक्षेत्र 4 दिसंबर 2022। भारत में एकता अखंडता बनी रहे, ऐसी कामना है। और इस दिन गीता दान करने का बहुत महत्व है। गीता खरीदिए और अपने सगे संबंधियों को गीता दान करिए, जिससे कि वो धर्म से जुड़े। जीवन का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब गीता से ना मिले। फॉरेनर्स आकर गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। खुद भगवान कृष्ण का कहा हुआ ग्रंथ गीता, जो भारत के 90% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ऐसे महान भक्तों में मेरा भी नाम आता है। सिख धर्म के लोग गुरबानी की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान मानकर। वैसे ही भगवान कृष्ण और भागवत गीता में कोई फर्क नहीं है। गीता ही भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। गीता को सभी ग्रंथों का सार कहा गया है, यानी एक गीता पढ़ ली तो लगभग आपने सभी ग्रंथों का सार पढ़ लिया। भागवत गीता एक इकलौता ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। साधु संतों को आपने सबसे ज़्यादा भागवत कथा और भागवत गीता के ही शिविरों में भागवत गीता का ज्ञान देते हुए सुना होगा। गीता जयंती अक्सर दिसंबर के शुरुआत में या एंड में आती है, इसीलिए पानी बहुत ठंडा होता है और कोई नहाने नहीं जाता। लेकिन 2 पागल मिले जो पूरे ब्रह्म सरोवर में अकेले नहा रहे थे। दिल्ली, जिसे पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वहाँ से लगभग 3 घंटे 160 किलोमीटर की दूरी पे है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। आस पास के गांव मिलाकर 134 तीर्थ स्थान हैं, जिसमें प्रमुख भद्रकाली शक्तिपीठ, स्थानेश्वर महादेव। लिंक सबकी आपको अंदर मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। यहाँ क्यों है दान का 13 गुना फल मिलता है। एक गीता का पाठ, गीता दान, पिंडदान, एक्स्ट्रा जो भी आप करेंगे उसका 13 गुना फल यहाँ मिलता है। एक गीता पढ़ी यानी 13 गीता का फल, एक गीता दान किया यानी 13 गीता दान का फल। कुछ भी दान पुण्य किया उसका 13 गुना फल मिलेगा आपको। क्योंकि ये है ब्रह्म सरोवर, जिसे धर्म क्षेत्र और धर्म नगरी भी कहा जाता है, लघु सागर कहा जाता है। देवों की यज्ञ भूमि रही है ये, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पाप मुक्ति का कुंड है ये। क्योंकि खुद ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आकर यज्ञ किया था और ब्रह्मांड की रचना यहीं पर की थी। महाभारत और बहुत सारे पुराणों में वर्णन है इसका। यहाँ नहाने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण में यहाँ नहाने की विशेष महिमा है। 20-25 लाख लोग आते हैं हर अमावस्या पर। लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं और पिंडदान के लिए आते हैं। यहाँ पे 18 गुना फल मिलता है आपके पितरों को पिंडदान करने से। अंदर सर्वेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन भी करवाऊंगा, जहाँ बैठकर ब्रह्मा जी ने तप किया था। ब्रह्मा जी को समय मिल गया था, तो आशा करता हूँ आपको भी समय मिल जाएगा यहाँ पर आकर स्नान करने का। कुछ नहीं तो कमेंट बॉक्स में ओम ब्रह्मणे नमः तो लिख ही सकते हैं। सरोवर के बीचों बीच है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर और कात्यायनी माता का मंदिर।
जब युद्ध करने का समय आया तो अर्जुन संन्यास लेना चाहता था, लेकिन भगवान ने सिखाया कि संसार में भी रहकर कैसे मोक्ष पाया जा सकता है, किस समय पर क्या श्रेष्ठ है, किस समय पर क्या करना चाहिए। हर इंसान के जीवन के सवालों के जवाब मिल जाते हैं गीता में। एक बार गीता ज़रूर पढ़िएगा जीवन में, और YouTube पर गीता का सार का कोई लंबा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुरुक्षेत्र अभी नहीं आ सकते, अगर आप ठंडे पानी में ब्रह्म सरोवर में स्नान नहीं कर सकते, अगर आप अभी गीता दान नहीं कर सकते, तो ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप वही पुण्य इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके भी कमा सकते हैं। दीवारों पर भगवान की हुई कई लीलाएं अंकित की हुई हैं। जीवन में अगर किसी को गिफ्ट देना हो बर्थडे का, मैरिज का, तो उसे गीता दीजिए, उसका भी जीवन सुधरेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं कि आप करते एक बार हैं, लेकिन हम नहीं हों तब भी उसका पुण्य मिलता रहता है। जैसे कि पानी का प्याऊ लगाना, पेड़ लगाना, मंदिर बनाना वगैरह वगैरह। पीढ़ियाँ पड़ेंगी और आपको पुण्य मिलता रहेगा। तो चलिए अभी परिक्रमा करते हैं सर्वेश्वर महादेव की, और फिर आपको अंदर के दर्शन करवाता हूँ। हस्तिनापुर के राजा संवरण की शादी सूर्यपुत्री तापी नदी के साथ हुई थी। उनके बेटे का नाम था कुरु, जिसके नाम से उनका वंश चला कुरु, और युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र कहलाया। नवंबर दिसंबर गीता समारोह होता है। कुरु राजा को शाप था कि उनका शरीर पत्थर का हो जाएगा, पर यहाँ की मिट्टी लगाकर उनका शरीर नॉर्मल हो गया। तो जो भी इंसान को श्राप हो किसी भी तरह का, वो यहाँ पर आए तो मुक्त हो जाता है। इस सरोवर में नहाने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। शाम की आरती का नज़ारा मनमोहक होता है, वो आगे आप देख ही चुके हैं। कुरुक्षेत्र आए तो समय लेकर आए। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर मंदिर की दीवारों पे गीता लिखी है, और ऐसा स्थान जहाँ खड़े होकर भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर भीष्म पितामह को शेष शैया यानी बानों की शैया पे लिटाया गया था, और फिर उन्होंने जब पानी मांगा था तो अर्जुन ने 3 मार के गंगा निकाल के दी थी। महादेव ने राजा दक्ष को मारने के लिए जब सती जी ने अग्नि में दाह संस्कार किया था तो अपनी जटाओं से भद्रकाली को प्रकट किया था। वो भद्रकाली शक्ति पीठ के भी दर्शन करना मत भूलिएगा। ये सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इंसान के जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है मैंने किया, और अगर कुछ बुरा होता है तो वो कहता है मेरी किस्मत ख़राब है। तो किस्मत भी ख़राब क्यों है? क्योंकि हमारे ही कर्म ऐसे थे। भगवान हमें कभी वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। हमेशा ध्यान रखें, भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए गीता जी का वो ज्ञान जान लेते हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी अमल नहीं करते। तो गीता जी में कहा है जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, हमारे ही कर्मों का फल है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं किसको कब क्या देना है। ये आप दर्शन कर रहे हैं सर्वेश्वर महादेव के। भगवान कहते हैं कि तुम रोते क्यों हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। इंसान नंगा आता है और नंगा ही जाता है। जो लिया वो यहीं से लिया, और जो दिया वो भी यहीं पर दिया। जो आज आपका कस्टमर है वो पहले किसी और का था, आज किसी और का है या आपका है, और कल किसी और का हो जाएगा। यही सृष्टि का नियम है, यही गीता का ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध, और आखिरी दिन भीम ने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा था। तो दुर्योधन इसी तालाब में आकर छिप गया था, ब्रह्म सरोवर में। 5000 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही मदद करते हैं जितना उस समय पर निराश हुए अर्जुन की थी।
क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। इंसान जीते जी अपने मरने के बाद अपनी 7 पीढ़ी की चिंता करता है और पैसे की हाय हाय करता है, लेकिन जीते जी किसी इंसान को अपनी 7वीं पीढ़ी के दादा का नाम पूछा जाए तो वो उसे नाम भी याद नहीं होगा। तो जो आपका नाम भी याद नहीं रखता, उसके मोह माया में फंसा है इंसान। बाप दादाओं ने पैसा कमाया, प्रॉपर्टी इकट्ठी की, सोना इकट्ठा किया, वो अपने बेटे को छोड़ के चले गए। फिर वो मेरे दादा को, मेरे दादा मेरे पिता को, मेरे पिताजी सारी अपनी प्रॉपर्टियाँ मेरे लिए छोड़ के चले गए और मैं फिर आगे के लिए छोड़ के चला जाऊँगा और पूरा जीवन इसी हाय हाय में बीत जाएगा। कोई सोचना ही नहीं चाहता कि शादी हुई है तो यहाँ पत्नी पहले जाएगी या पति पहले जाएगा, दोनों में से एक को पहले जाना पड़ेगा। मेरे दादा भी गए, मेरे पिताजी भी गए, मैं भी जाऊंगा और आगे की जनरेशन भी आएगी तो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ही एक्सपायरी डेट बन जाती है।